डियर स्टूडेंट्स, 4-5 दिन के रेस्ट के बाद उम्मीद है कि आप सभी अपनी अपनी जगह पे अब व्यवस्थित हो रहेंगे, अपनी जगह को पकड़ रहे होंगे, स्टडीज़ में लग रहे होंगे। हम लोग भी आज 29 नंबर एपिसोड स्टार्ट ले रहे हैं। आज हम ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं देंगे, चूँकि इसके बाद आपको एक 40 क्वेश्चंस का करंट अफेयर्स का सेट भी लेकर आना है और काफ़ी उसमें भी समय लगेगा। तो आज हम आपको केवल टॉपिक्स दे रहे हैं, इसे आप कंप्लीट करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से समझेंगे। पेजेस आपको दिए जा रहे हैं। जैसे हिस्ट्री में आज एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री करना है, वाकाटक वंश करना है और वर्धन वंश करना है। वाकाटक वंश में 3-4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये 255 ईस्वी में महाराष्ट्र में स्थापित हुआ विंध्य शक्ति के द्वारा। लेकिन इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक प्रवरसेन प्रथम है, जिसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए। कई बार एग्जाम में आता है। प्रवरसेन प्रथम को आप याद रखें, वाकाटक वंश का महत्वपूर्ण राजा जिसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए। अश्वमेध यज्ञ शक्ति और सत्ता का प्रतीक माना जाता था। हालांकि इस वंश के वैवाहिक संबंध हुए गुप्त शासकों से, जब गुप्त काल के महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह किया वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन प्रथम से, और बाद में जब इस सत्ता का पतन हुआ, वाकाटक वंश का पतन हुआ, तो ये सभी गुप्त काल के अधीन आ गए और मर्ज करते चले गए। वर्धन वंश इंपॉर्टेंट है, जिसकी स्थापना पुष्यभूति ने की थी 6ठी शताब्दी ईस्वी के आसपास, हरियाणा में थानेश्वर में 6ठी शताब्दी ईस्वी के आसपास। जब गुप्तों का पतन हो गया तो कुछ छोटे छोटे क्षेत्रीय शासक वंश उठ खड़े हुए। वर्धन वंश उन्हीं में से एक था। इसकी स्थापना पुष्यभूति ने की थी, इसलिए इसे वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश भी कहते हैं। हालांकि इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण राजा हर्षवर्धन है, 606 से लेकर 647। ये बहुत अच्छे से करना है हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन ने उत्तरी भारत को, कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया, सत्ता का केंद्र बनाया और उत्तरी भारत पर शक्ति और सत्ता का विस्तार किया। शशांक से इनका युद्ध हुआ, जो बंगाल का गौड़ का शासक था, जबकि दक्षिण के चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के साथ भी हर्षवर्धन के युद्ध हुए, जिसकी जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलती है। यहाँ पर वाण भट्ट, वेनसांग, इन सब का संदर्भ आएगा, महामोक्ष परिषद आएगा। तो ये आप करेंगे वाकाटक और वर्धन वंश। उसके बाद हम लोग कर रहे हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हम लोग मुगल वंश का शासन व्यवस्था करेंगे, चूंकि सभी शासक हम लोग कर चुके हैं बाबर से लेकर औरंगजेब तक। तो अब इनका शासन व्यवस्था करना है। इनकी सैनिक व्यवस्था कैसी थी, इनकी वित्तीय व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था, इनका सैन्य संगठन, कौन कौन अधिकारी थे, भूमि का प्रकार जैसे परती, पोलज, चाचर, बंजर, ये सब क्या था, पाहिकाश, मुजारियान, ये सब आप करेंगे मुगल शासन के अधीन। राजस्व, सैन्य संगठन और वित्तीय व्यवस्था, ये मुगल प्रशासन में करना है। उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी का एक टॉपिक आज हम लोग करेंगे, जिसमें आज हम लोग करेंगे कागज, उर्वरक, रेल, ऊनी वस्त्र, रेशम वस्त्र। इनके उद्योग कहाँ कहाँ, पहले उद्योग कहाँ स्थापित हुए, इनके डिटेल्स करना है। कुछ महत्वपूर्ण उद्योग और इनका पहला कारखाना, फिर इनका संकेंद्रण कहाँ कहाँ है, ये सब आपको करना है ज्योग्राफी में। उसके बाद आज हम लोग केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों ही करते हैं, जिसमें केमिस्ट्री में आज हम लोग मेटल्स कर रहे हैं। ये मेटल्स कैसे प्राप्त किए जाते हैं, तो मेटलर्जी, धातु कर्म आप पढ़ेंगे। साथ ही इनके ओर्स, अयस्क, जो बॉक्स बना कर दिया हुआ, ये आप करेंगे। अलग अलग केमिकल फॉर्मूला, इनके प्रयोग, ये कहाँ कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, ये सब मेटल्स में दिए हुए हैं। बायोलॉजी में हम लोग आज तंत्र स्टार्ट ले रहे हैं। तो सबसे पहले पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम आप करेंगे। इनके अलग अलग अंग, पाचन तंत्र में किस प्रकार भाग लेते हैं, कहाँ कहाँ से किस प्रकार के डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं, पाचन तंत्र बायोलॉजी में करना है। उसके बाद हम लोग एसपीटी से लेते हैं जीके जीएस और साइंस से कुछ पेजेस। आज 60 और 61 2 पेजेस में आप जीके जीएस में जाएंगे तो प्रमुख रोग और उनके टीके, वैक्सीन, ये यहाँ पे दिया हुआ है। साथ ही संविधान के स्रोत, अगले पेज पे आप जाएंगे तो संविधान के स्रोत कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, ये भी दिया हुआ है, 2 पेजेस में आप करेंगे। उसका बीच में आप जाएंगे तो यहाँ पर एक टॉपिक हम लोग करते हैं, जिसमें आज हम लोग विश्व भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी कर रहे हैं। घास के मैदान से लेकर पहाड़, पर्वत, नदियां, जनजाति, ये सब आपको विश्व भूगोल में देखने को मिलेगा। उसके बाद हम लोग 10 सेट्स करते हैं, 261 से लेकर 270, 10 सेट्स करना है जीकेजीएस में। उसके बाद हम लोग साइंस का मात्र एक टॉपिक करते हैं। इसके अधिकतर पार्ट्स हम लोग समाप्त कर चुके हैं। तो आज 7 मॉडल सेट्स आप साइंस वाले सेगमेंट में करेंगे, यहाँ पर पेज नंबर दिया जा रहा है। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी सार से कुछ पेजेस लेते हैं, जिसमें अब मात्र 7 पेजेस हम लोग कर रहे हैं, अधिकतर समाप्त हो चुके हैं। सबसे पहले इंडियन पॉलिटी में आज हम लोग विधानमंडल, राज्यों के विधानमंडल कर रहे हैं, यानी विधानसभा और विधान परिषद, मात्र एक पेज में। अंदर में आप जाएंगे तो मेडिवल इंडिया में और मॉडर्न इंडिया में, मेडिवल इंडिया में जहांगीर और शाहजहां है, जबकि मॉडर्न इंडिया में आज 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण है, मात्र एक पेज में। तो ये सब 7 पेजेस में एनसीईआरटी सार में आप करेंगे। उसके बाद हम लोग करंट अफेयर्स करते हैं। करंट अफेयर्स में एसपीडी में आज हम लोग 56 और 57 नंबर पेश कर रहे हैं, जिसमें महत्वपूर्ण दिवस जो मनाए गए हाल के दिनों में, उनका थीम क्या था, ये यहाँ पे दिया हुआ है। और डेट वाइज जब हम लोग करते हैं तो आज हम लोग 10 से लेकर 20 नवंबर, डेट वाइज याद रखें, हम लोग पीछे से आ रहे हैं। तो 10 से 20 नवंबर 2020 के डेट वाइज करंट अफेयर्स एसपीडी से आप करेंगे। और उधर प्लेटफॉर्म से जो हम लोग करंट अफेयर्स में 2 पेजेस लेते हैं, उसमें
खेलों के आगामी आयोजन कहाँ कहाँ होंगे ये यहाँ पर बड़ा अच्छा दिया हुआ है। जैसे कॉमनवेल्थ हो गया, वर्ल्ड कप फुटबॉल हो गया, या महिलाओं का T20 है, ये सब कहाँ आयोजित होगा भविष्य में, ये आगामी आयोजन, बाद में होने वाले खेलों का आयोजन यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ भी हम लोग डेट वाइज करते हैं, जो पीछे डेट वाइज दिया हुआ है, लेकिन हम लोग सेट्स के रूप में कर रहे हैं। जो लास्ट में सेट्स दिया हुआ है प्लेटफॉर्म में, उसमें आज हम लोग 5 सेट्स लेंगे। ये 5 सेट्स 21 से लेकर 25 जो सेट्स दिया हुआ है मल्टीपल चॉइस के साथ, ये आप प्लेटफॉर्म में लास्ट में करेंगे। तो ये हो गया आपका 29 नंबर एपिसोड का कुछ चुने हुए टॉपिक्स जो 24 घंटे के अंदर कंप्लीट करना है। टेक केयर।